एपिसोड 9 में मिस बोक ग्वीजू को अपने ख्वाब के बारे में बताती हैं। ग्वीजू बताता है जो आग उन्होंने देखी है वो 13 साल पुरानी है। वो मिस बोक को दोनों अंगूठियां दिखाते हुए सारा मामला बताता है। मिस बोक टेंशन में थी, ग्वीजू उन्हें हौसला देता है। उन्हें घबराने की जरूरत नहीं, पास्ट में दाहे बच गई है तो वो भी बच जाएगा। मिस बोक को समझ आ गई है ग्वीजू की किस्मत में दाहे को बचाना लिखा है। तभी ग्वीजू के पास्ट में वो दरवाजा कलट था ताकि वो दाहे को बचा पाए। शादी टूटने के बाद भी उनका रिश्ता टूट नहीं पाया। इसका एक ही मतलब है, सिर्फ दाहे बोक फैमिली को उनके पैरों पर दोबारा खड़ा कर सकती है। इसी दौरान उन्हें लॉटरी टिकट याद आता है। लॉटरी टिकट गायब है। मिस्टर बोक लॉटरी टिकट आंटी के हस्बैंड को दे देते हैं। ग्वीजू दाहे को इस रिंग के बारे में बताता है, ये हमारी खानदानी अंगूठी है, यानी तुम्हें बचाने वाला मैं हूँ। पैसे देने के बावजूद आंटी का हस्बैंड मिस बोक को मिस्टर बोक की तस्वीरें सेंड करते हैं। वो मिस्टर बोक को तस्वीरें दिखाती हैं। इनके बीच में बहुत बड़ी बहस होती है। लड़ाई के दौरान वो मिस्टर बोक को घर से निकलने का बोलती हैं। मिस्टर बोक अपना सामान पैक करके वहाँ से जाने लगते हैं। इन्होंने देखकर पूछती है वो कहाँ जा रहे हैं। मिस्टर बोक ट्रिप पर जाने का बहाना करके चले जाते हैं। एज एक्सपेक्टेड ये आंटी और उसका हस्बैंड इलहोंग के लिए काम कर रहे हैं। ये लॉटरी का टिकट इलहोंग को देते हैं। वो टिकट ग्रेस और ह्योंगते को दिखाती है। दाहे लॉटरी टिकट देखकर कहती है ये यहाँ कैसे आया। इलहोंग बहुत चालाक है, उसे पहले ही ये सब कुछ पता है। ये लॉटरी दाहे को जितवाने वाला ग्वीजू है। सुबह सबको पता चलता है मिस्टर बोक घर पर नहीं है, क्योंकि ना किचन की सफाई हुई है और ना नाश्ता रेडी है। घर का सारा काम मिस्टर बोक ही संभालते हैं। ग्वीजू को लगता है वो ट्रिप पर गए हैं। इना बताती है वो ट्रिप पर नहीं है। दाहे ग्वीजू को बताती है मिस्टर बोक को फंसाने वाली इलहोंग है। वो उसे लॉटरी टिकट के बारे में भी बताती है। ग्वीजू बोलता है वो लॉटरी टिकट तुम्हारे लिए था। कर्जा देकर इलहोंग से आजाद हो जाती। दाहे बताती है इलहोंग के हाथों से आजाद होना इतना आसान नहीं है। वो चाहती है ग्वीजू से ना बचाए, वो जाकर अपनी फैमिली को बचाए। वैसे भी दाहे को नहीं लगता उसे बचाने वाला ग्वीजू है। जिस आदमी ने उसे बचाया उसकी गर्दन पर निशान था जो ग्वीजू की गर्दन पर नहीं है। और बात रही दोनों रिंग्स की, वो सिर्फ एक जैसी दिखती होंगी। फर्दर वो ये बताती है इलहोंग का असली टारगेट ग्वीजू नहीं बल्कि मिस बोक हैं, जो अपने ख्वाब के जरिए इलहोंग को अमीर बना सकती हैं। दोंगी मिस बोक को जिहान से मिलवाती है। वो दोनों मिस बोक को अपना प्लान बताते हैं। वो एक ही बिल्डिंग में बहुत सारी शॉप्स को ओपन करना चाहते हैं। मिस बोक के सर में बहुत दर्द है। वो कहते हैं किस बिल्डिंग में वो ये सारी शॉप्स खोलना चाहते हैं। दोंगी बताती है जिम वाली बिल्डिंग शादी के बाद उनकी हो जाएगी। शादी की बात सुनते ही मिस बोक कहती हैं जिहान ने तुम पर चीट किया है। बहाना बनाते हुए जिहान कहता है क्लिनिक को प्रमोट करने के लिए वो ग्रेस के साथ था। मिस बोक सवाल करती हैं क्या उसे दोंगी का सीक्रेट पता है। जाहिर है जिहान को नहीं पता, उसने अभी तक दोंगी का ट्रस्ट नहीं जीता। मिस बोक को मिस्टर बोक पर भी गुस्सा है। वो मिस्टर बोक की बुराई करते हुए कहती हैं मुझे तो फ्रॉड लोगों ने घर के अंदर और बाहर घेरा हुआ है। जिहान फ्रॉड वाली बात सुनकर गुस्से में चला जाता है। उसके जाने के बाद दोंगी को भी गुस्सा आ जाता है। वो अपनी माँ को अच्छा खासा सुनाती है। जाने से पहले दोंगी कहती है मैं शादी करके आपसे जान छुड़ाऊंगी। मिस बोक पर ह्योंगते ने नजर रखी है। काउंटर पर मिस बोक पे करने जाती हैं, उनका कार्ड नहीं चलता। इलहोंग उनके लिए पेमेंट करती है। इलहोंग झूठ बोलती है वो यहाँ अपने दोस्तों से मिलने आई है। मिस बोक के सर में अभी भी दर्द है, इसलिए इलहोंग उन्हें अपने साथ ले जाती है। ग्वीजू को मिस्टर बोक के कमरे से क्लब का कार्ड मिलता है जहाँ वो डांस करने जाते हैं। स्कूल में इना को फिर कुछ लड़कियां बुली करती हैं, जिससे उसका चश्मा टूट जाता है। हेरम उसे बुली होता देखकर खुश होती है। बाकी सबको दिखाने के लिए वो कहती है इना को बुली ना करो। इसी दौरान इना उसका माइंड पढ़ लेती है। गुस्से में इना उसका हाथ पीछे करके भाग जाती है। इससे हेरम के हाथ पे हल्की सी चोट आती है। इना का टीचर ग्वीजू को कॉल करके बताता है बिना परमिशन के इना स्कूल से चली गई। ग्वीजू दाहे के पास आकर उसे ये सारा मामला बताता है। उसने इना को कॉल की है लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ है। ह्योंगते बताता है मोबाइल स्विच ऑफ नहीं बल्कि टूट गया है। पहले उसका चश्मा टूटा, अब मोबाइल टूट गया। वो समझ जाते हैं इना बुली हो रही है। तीनों उसे ढूंढने निकलते हैं। ह्योंगते अक्सर इना का पीछा करता रहता है तो उसे पता है इना ज्यादातर कहाँ जाती है। वो उन दोनों को 3 से 4 जगह लेकर जाता है। उसे ग्वीजू से ज्यादा इना के बारे में पता है। ह्योंगते को ये भी पता है इना को क्या खाना और पीना पसंद है। उसे साइकिल चलाना भी नहीं आती। इन सारी जगह देखने के बावजूद उन्हें इना नहीं मिलती। दाहे ग्वीजू को घर भेजती है, क्या पता इना घर वापस आ जाए। खुद वो इना को ढूंढने पैलेस सोना आती है। इलहोंग ने मिस बोक को कमरे में सुलाया है। इलहोंग कहती है मैं इसे यहाँ इसलिए लेकर आई ताकि हमारा बॉन्ड अच्छा हो। मैं चाहती हूँ हमेशा तुम और ग्वीजू खुश रहो। बातों के दौरान इलहोंग उसे लॉटरी का ताना देती है, तुमने
मुझसे झूठ बोलकर बोक फैमिली को लॉटरी का टिकट दिया। दाहे जवाब देती है वो लॉटरी का टिकट ग्विजू ने मुझे दिया था ताकि मैं अपने बाप का कर्जा देकर आजाद हो जाऊं। इल्होंग कहती है फिर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? दाहे बोलती है क्योंकि मैं यहाँ रुकना चाहती थी, मुझे हमेशा से आप पर तरस आया है। आप मुझे खुद से दूर इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि मैं आपको आपकी मरी हुई बेटी की याद दिलाती हूँ, इसलिए मैं आपको माँ कहकर बुलाती हूँ, लेकिन अब मैं आपकी बेटी और नहीं बन सकती। वो वहाँ से जाती है। जाने से पहले वो इल्होंग को धमकाती है बोक फैमिली से दूर रहना वरना मैं तुम्हारी जिंदगी जहन्नम बना दूंगी। वो ह्योंगते को गुस्से से दाहे को रोकने का ऑर्डर देती है। ह्योंगते उसे नहीं रोकता। दाहे ग्विजू के पास आती है। वहाँ उसे फ्यूचर वाला ग्विजू दिखाई देता है। वो दाहे को बताता है ईना स्कूल के स्टोरेज रूम में है। दाहे नोटिस करती है फ्यूचर वाला ग्विजू उदास है। दाहे प्रेजेंट वाले ग्विजू को बताती है दोनों ईना को बचाने जाते हैं। हेरेम अपने दोस्तों के साथ स्कूल के जिम में खाना खा रही है। पूरे ग्रुप को पता चला है जुनवू ने किसी को प्रपोज किया है। सबको लगता है वो हेरेम है। इसके अलावा जुनवू ने डांस क्लब भी छोड़ दिया है। हेरेम बताती है वो मैं नहीं हूँ। हो ना हो हेरेम को पता है उसने ईना को प्रपोज किया है, इसीलिए उसे ईना पर गुस्सा आता है। इसी जिम के स्टोरेज रूम में ईना इनसे छुपकर बैठी है। ये वही रूम है जहाँ दाहे भी बंद हुई थी। ईना स्टोरेज रूम में है। हेरेम के अलावा इसके बारे में किसी को नहीं पता। सारे वहाँ से जाते हैं। हेरेम अपने हाथ का घाव देखती है। गुस्से में हेरेम स्टोरेज रूम को लॉक करके भाग जाती है। दरवाजा ना खुलने पर ईना मदद के लिए चिल्लाती है। ऐसे ही शाम से रात हो जाती है। ग्विजू और दाहे बड़ी मुश्किलों से स्कूल की जिम तक पहुँचते हैं। ईना को रेस्क्यू करते ही ग्विजू से गले लगाकर रोने लगता है। नेक्स्ट सीन में ग्विजू ईना से सवाल पर सवाल करता है। वो वहाँ कैसे पहुँची, किसने उसे लॉक किया? ईना जवाब देती है उसे स्कूल से निकलना है। ग्विजू वजह पूछता है तो वो कहती है वहाँ बहुत सारी आंखें हैं। ग्विजू इसका मतलब पूछता है। ईना भागकर वॉशरूम में चली जाती है। दाहे उसके पीछे जाती है। ईना कहती है ये सारी तुम्हारी गलती है, काश मैं इनविजिबल ही रहती। ईना हेरेम की वजह से बहुत ज्यादा हर्ट है। मैं चाहती थी वो मुझे समझे, लेकिन पता नहीं मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई। दाहे उसे बताती है मैं भी तुम्हारी तरह इनविजिबल हुआ करती थी। मैं स्कूल के स्टोरेज रूम में बंद थी, अचानक वहाँ आग लग गई। मुझे यकीन था मुझ जैसी इनविजिबल लड़की को कोई बचाने नहीं आने वाला, तभी कोई आग से होता हुआ मुझे बचाने आया। तुम्हारे लिए भी कोई आग से होता हुआ तुम्हें बचाने आएगा। दाहे ग्विजू से कहती है जाकर ईना से मिलो, उससे बात मत करना, बस उसकी आंखों में देखो। ग्विजू ईना के लिए उसकी फेवरेट ड्रिंक लाता है। ईना उसका हाथ पीछे करती है, तभी ड्रिंक गिर जाती है। ड्रिंक ईना के चश्मों पर भी गिरी है। ग्विजू उसके चश्मे उतार कर उसकी आंखों में देखता है। वो क्या सोच रहा है ईना को सब कुछ सुनाई देता है। मुझे माफ करना तुम्हें अकेला छोड़ने के लिए, तुम्हें अकेले डर लग रहा होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूं। मैं उस लम्हे जरूर वापस जाऊंगा जब तुम पैदा हुई थी। ईना रोते हुए पूछती है क्यों? ग्विजू सोचता है क्योंकि वो मेरी जिंदगी का सबसे हैप्पी मोमेंट है। ईना जवाब देती है आपका मतलब सबसे बुरा? वो ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि एक्सीडेंट से पहले सेयोन उसे देखकर सोच रही थी ये सारी तुम्हारी गलती है क्योंकि तुम उस दिन पैदा हुई थी। ईना जवाब देती है क्योंकि मैं पैदा हुई थी। सेयोन को हैरत होती है, वो उसका माइंड रीड कर सकती है। वो डिस्ट्रैक्ट होती है, तभी उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। ईना रोते हुए खुद को बुरा भला बोलती है। यहाँ ग्विजू को भी पता चल गया ईना की सुपर पावर माइंड रीड करना है। वो उसे रोते हुए गले लगाकर कहता है ये तुम्हारी गलती नहीं है। वो ईना को बताता है वो उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। दाहे दूर से इन दोनों को देखती है। इल्होंग खामोशी से दाहे का बेड देखती है। ग्रेस कहती है उदास होने की जरूरत नहीं, आपके पास मैं हूँ। ह्योंगते बताता है मिस बोक जाग गई है। इल्होंग मिस बोक के पास जाती है। मिस बोक कहती है मैंने तुम्हारे बारे में ख्वाब देखी है, तुमने बताया था तुम्हारी बेटी की डेथ हुई है, मुझे लगता है वो जिंदा है। ख्वाब में तुम अपनी जवान बेटी को गले लगाकर रो रही थी। यहाँ हम फ्लैशबैक में जाते हैं। दाहे मिस बोक को बताती है इल्होंग की एक ही कमजोरी है और वो है उसकी बेटी। जब इल्होंग जेल में थी वो मर गई। इल्होंग की इस वीकनेस को वो कैसे अपने लिए इस्तेमाल करती है ये हम आगे देखेंगे। दाहे ने पहले ही मिस बोक को होशियार कर दिया था इल्होंग उनके पीछे जरूर आएगी। ऐसे में मिस बोक को पहले इल्होंग पर स्ट्राइक करनी होगी। इल्होंग को मिस बोक की बात का यकीन नहीं है। खैर मिस बोक उसके दिल में शक का बीज बोने में कामयाब हो जाती है। दूसरी तरफ दोंगी वेट लॉस के लिए सीढ़ियाँ चढ़ती है। ग्रेस भी उसके वेट लॉस में उसकी मदद कर रही है। ग्विजू ईना को साइकिल चलाना सिखाता है। थोड़ी कोशिश के बाद ईना साइकिल चलाना सीख जाती है। थोड़ा आगे जाते ही उसे जुनवू दिखाई देता है। वो उससे भागने लगती है। उसे ऐसा करते देखकर जुनवू कहता है क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? वो बेचारा उसके चश्मे वापस करने आया है। वो उससे कहता
है मैं तुम्हें इग्नोर करने की कोशिश करता हूँ लेकिन इग्नोर नहीं कर पाता, फिर भी जितना हो सका मैं तुम्हें अवॉइड करूंगा, इसलिए भागना मत। वो जाने लगता है। ईना कन्फेस करती है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। दूसरी तरफ ग्विजू दाहे के साथ बैठा है। वो उसका शुक्रिया अदा करता है, उसकी वजह से वो आज ईना को बचा पाया। दाहे उसे बताती है फ्यूचर वाला ग्विजू उदास लग रहा था। इसी दौरान ग्विजू गायब होकर 13 साल पीछे चला जाता है जब ईना पैदा हुई थी। फाइनली वो अपने हैप्पीएस्ट मोमेंट में वापस आ गया। मिस बोक सोते हुए काफी ज्यादा डरती हैं। उन्होंने अपने ख्वाब में फ्यूचर देखा है। मिस बोक को कार्ड की मदद से पता चल जाता है मिस्टर बोक कहाँ पर हैं। वो क्लब में घुसते ही मिस्टर बोक को रोते हुए बुलाती हैं। वो मिस बोक को संभालते हैं। मिस बोक उन्हें बताती है ग्विजू मरने वाला है। ग्विजू प्रेजेंट में वापस आने के बाद बोलता है तुम्हें बचाने का वक्त आ गया है। दाहे उससे मना करती है। वो उसे कहती है मैं जिंदा हूँ तो तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, तुम अपनी फैमिली को बचाओ। ग्विजू जवाब देता है मैं अपनी फैमिली को बचाऊंगा, उस फैमिली में तुम भी हो। वो एक अंगूठी खुद पहनता है और दूसरी दाहे को पहनाता है। इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।